चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर जो हमारी अच्छी सेहत, हमारी एनर्जी मतलब हर चीज़ की बुनियाद है। और वो है पेट को अच्छी तरह से साफ करना। ये एक पूरी गाइड है जो आपकी इसमें मदद करेगी। ऐसा होता है ना कि अगर सुबह पेट ठीक से साफ ना हो तो पूरा दिन ही खराब जाता है। एक अजीब सी बेचैनी, चिड़चिड़ापन रहता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। ये सुनने में शायद छोटी सी बात लगे, पर इसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। आयुर्वेद में एक बहुत सीधी सी बात कही जाती है कि 90% से ज़्यादा बीमारियां तब शुरू होती हैं जब हमारे पेट में गंदगी मतलब वेस्ट जमा रहता है। ज़रा सोचिए, जब मल कई दिनों तक आंतों में पड़ा रहता है तो वो अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। इससे जहरीले पदार्थ बनते हैं जो हमारे खून में घुल जाते हैं और फिर गैस, एसिडिटी और यहाँ तक कि स्किन प्रॉब्लम्स बनकर बाहर आते हैं। तो इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए आइए एक 5 स्टेप प्लान देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये सिर्फ एक असुविधा से कहीं ज्यादा क्यों है। फिर तुरंत राहत के लिए कुछ क्विक फिक्स जानेंगे। उसके बाद परमानेंट सॉल्यूशन के लिए फाइबर रिच डाइट पर बात करेंगे। फिर हम अपनी रोज की आदतों की ताकत को समझेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर एक पूरा एक्शन प्लान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर का एक बहुत जरूरी सिग्नल है। ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। करीब 95% लोगों में ये समस्या किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि उनके खाने पीने और लाइफस्टाइल की छोटी छोटी गलतियों की वजह से होती है। मतलब इसका पूरा कंट्रोल हमारे ही हाथ में है और इसे बिना दवा के ठीक किया जा सकता है। तो हमारे सामने ना दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है बाजार में मिलने वाले पाउडर या गोलियों का। ये तुरंत राहत तो दे देते हैं पर प्रॉब्लम की जड़ को ठीक नहीं करते। असल में इन पर डिपेंडेंट होने से हमारी आंतें और भी कमजोर हो जाती हैं। और दूसरा रास्ता है अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने का, जो इस समस्या का एक परमानेंट सॉल्यूशन है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। मान लीजिए आपको तुरंत राहत चाहिए तो कुछ उपाय हैं, लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये रोज के लिए नहीं है। इन्हें सिर्फ इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करना है। एक बहुत ही असरदार उपाय है सोने से पहले हल्का गर्म दूध पीना। ये एक नेचुरल माइल्ड लैक्सेटिव की तरह काम करता है। जैसे वाटर पार्क की स्लाइड पर पानी होने से हम आसानी से फिसलते हैं ना, है ना? बस वैसे ही दूध आंतों को अंदर से चिकनाई देता है, जिससे मल आसानी से आगे बढ़ता है। अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप इसमें आधा चम्मच हरड़ पाउडर और आधा चम्मच ईसबगोल भी मिला सकते हैं। लेकिन प्लीज इस चेतावनी पर जरूर ध्यान दीजिए। ईसबगोल जैसी चीजों की आदत डालने से हमारी आंतें आलसी हो जाती हैं। उन्हें फिर बिना इसके काम करने की आदत ही नहीं रहती। इसलिए इसे लगातार 2-3 दिन से ज्यादा बिल्कुल ना लें। ये रोज का समाधान नहीं है। एक और बहुत आसान और कमाल का उपाय है ये हर्बल चाय शरीर के अंदर की ड्राइनेस यानी खुश्की को कम करके सिस्टम को लुब्रिकेट करती है। आप इसे सुबह नाश्ते से पहले या शाम को 4-5 बजे के करीब भी पी सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं असली परमानेंट सॉल्यूशन की, जो है हमारे खाने में फाइबर को शामिल करना। यही वो चीज़ है जो कब्ज की समस्या का जड़ से इलाज करेगी। फाइबर का काम समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे एक पोंछे की तरह समझिए। जैसे पोंछा जमीन पर चिपकी हुई गंदगी को अपने साथ खींचकर साफ कर देता है, ठीक वैसे ही फाइबर हमारी आंतों में चिपके हुए मल को साफ करता है। आप इस स्लाइड पर देखिए, एकदम साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ है मैदे से बनी चीजें जैसे बिस्किट, पिज्जा, जिनमें फाइबर 0 होता है और जो आंतों में गोंद की तरह चिपक जाती हैं। और दूसरी तरफ है फाइबर से भरपूर चीजें जैसे ओट्स, फल और सब्जियां, जो हमारे सिस्टम के लिए एक तरह से झाड़ू का काम करती हैं। तो ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन से लड़ने में सुपरस्टार हैं। इनमें सबसे ऊपर है ओट्स, क्योंकि इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मतलब घुलने वाला और न घुलने वाला दोनों तरह का फाइबर होता है। एक फाइबर पानी सोखकर मल को सॉफ्ट बनाता है और दूसरा उसे आगे धकेलता है। इसी तरह अंजीर, नाशपाती, अमरूद और हरी सब्जियां भी बहुत फायदेमंद है। तो अब आते हैं हम चौथे हिस्से पर, और ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि खाना। ये है हमारी रोज की आदतें। सिर्फ सही खाना ही काफी नहीं है, हमारी कुछ आदतें भी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
अपनी सुबह की शुरुआत हमेशा तांबे के बर्तन में रखे हुए गर्म पानी से करनी चाहिए। जैसे गर्म पानी किसी गंदे बर्तन को आसानी से साफ कर देता है ना, वैसे ही ये हमारी आंतों में रात भर से चिपकी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। और अगर आप इसे मलासन में यानी उकड़ू बैठकर पिएं तो इसका असर और भी बढ़ जाता है। हाँ, और ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है जिसे ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। पानी पीने के फौरन बाद टॉयलेट भागने की गलती मत कीजिए। पानी को आंतों तक पहुंचने और अपना काम करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। इसके बजाय 1-2 मिनट चलिए, पेट पर क्लॉकवाइज मसाज कीजिए और थोड़ा स्ट्रेच कीजिए। इससे नेचुरल प्रेशर बनने में मदद मिलती है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर टॉयलेट पर बैठने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। साइंस भी ये मानती है कि जब हम आगे की तरफ झुककर बैठते हैं तो हमारी आंतें एक सीधी लाइन में आ जाती हैं, जिससे मल को बाहर निकलने का रास्ता आसान हो जाता है। इंडियन टॉयलेट इसी साइंस पर बने हैं, लेकिन अगर घर में वेस्टर्न टॉयलेट है तो बस थोड़ा आगे झुके और पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल रख लें। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इन आदतों पर भी जरूर ध्यान दें। धीरे धीरे चबाकर खाइए, रात का खाना जल्दी खाइए और रोज थोड़ा चलिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी आदत, सुबह उठते ही फ़ोन मत देखिए। जब हम फ़ोन देखने लगते हैं तो हमारा दिमाग काम में लग जाता है और शरीर को सिग्नल मिलता है कि अभी पेट साफ करने का टाइम नहीं है। अपने शरीर के नेचुरल सिग्नल्स को प्राथमिकता दीजिए। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर एक ऐसा डेली प्लान बनाते हैं जिसे आज से ही फॉलो किया जा सकता है। तो ये रहा एक आइडियल डेली प्लान का सैंपल। सुबह की शुरुआत गर्म पानी से, दिन में फाइबर से भरपूर खाना, शाम को हल्की सैर और रात को हल्का डिनर। ये रूटीन देखने में शायद आसान लगे, लेकिन इसे लगातार फॉलो करने से ही आपको परमानेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आखिर में बस इस एक बात को फिर से याद कर लीजिए, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल का एक नतीजा है, और अच्छी बात यह है कि लाइफस्टाइल को बदला जा सकता है। जैसे ही आप ये छोटे छोटे बदलाव अपनी जिंदगी में लाएंगे, ये समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप अपने शरीर के इन सिग्नल्स को सुन रहे हैं? कब्ज सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये एक मैसेज है, और इस मैसेज को सुनना और समझना ही अच्छी सेहत की तरफ आपका पहला और सबसे जरूरी कदम है।